ਸਾਡੇ ਸਾਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਈ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा की कृपा से आज मैं आपको बहुत प्यारे प्यारे एक्सपीरियंसेस सुनाऊंगी और ये अनुभव सुनाने से पहले ही मैं कहिए एक डिस्क्लेमर या एक वार्निंग ऐसा कुछ दे देती हूँ कि ये जो एक्सपीरियंसेस हैं ये भक्तों का अपने बाबा को लेकर जो प्यार है ये उस पर बेस्ड एक्सपीरियंस है, क्योंकि कुछ डिवोटीज़ हमेशा ये चाहते हैं ना कि अनुभव ऐसे हो जिसमें बाबा हमको कुछ दे रहे हैं। तो आज का एक्सपीरियंस ऑपोजिट है। यहाँ ये जो भी दो डिवोटीज़ हैं, आई एम रियली वेरी हैप्पी कि ऐसे लोगों से मैं मिल पाती हूँ जो बाबा से इतना प्यार करते हैं। कुछ भी सिचुएशन है दे हैव एक्सेप्टेड। जया दत्तवानी मैम का मैंने आपको पहले भी बताया, ऐसा ऐसा अनुभव रहा है कि मैं भी सुन के हिल गई हूँ। लाइफ एंड डेथ को, सब चीज़ों को एक्सेप्ट करना ये बहुत बड़ी बात है कि बाबा की गलती किसी चीज़ में नहीं है। ये इस चीज़ को समझना भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और जो सेकेंड डिवोटी हैं वो भी बाबा को बहुत मानती हैं। और क्योंकि दोनों का एक्सपीरियंस ना साई संध्या या साई भजन जो भी है उसको लेकर है, तो इसीलिए आई थॉट व्हाई नॉट क्लब बोथ द एक्सपीरियंसेस। और एक बात और आप लोगों को बताती हूँ, जब आप बाबा को प्यार करते हो ना सिर्फ बाबा के लिए, वो भी पुण्य आप ही को मिलता है। हमारे बाबा इतने करुणावतार हैं, इतना प्यार है ना उनमें कि वो कुछ रखते नहीं हैं, वो 100 गुना लौटा देंगे आपको। आप प्यार भी दोगे ना उन्हें तो वो भी, लोगों को लगता है ना कि ये कैसा इंसान है, इसके साथ गलत भी हो रहा है फिर भी ये जो है बाबा को गलती नहीं ठहरा रहा है, वो बाबा को दोषी नहीं देता है। कुछ ऐसे भक्त होते हैं और उन्हें घर वालों का बात सुनना पड़ता है जब कुछ गलत होता है उनके साथ। तो बट जो वो डिवोटी बाबा को इतना प्यार देते हैं ना, तो उसका कहिए कि उसका रिज़ल्ट ये होता है कि बदले में उनके ही लाइफ में उनको ईज़ मिलता है, उनको उनके लाइफ में कंफर्ट मिलता है, प्यार मिलता है। तो बाबा कुछ नहीं रखते हैं, वो प्यार भी आपको 100 गुना देते हैं। ठीक है, तो बाबा से बस प्यार कीजिए, बाकी चीज़ें तो होती रहेंगी। कभी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आता रहेगा, मूड स्विंग्स होते रहेंगे, हंसना रोना खुशी गम चलता रहेगा, पर अपने बाबा है ना उनसे बहुत सारा प्यार कीजिए। और सुनिए अब ये दोनों एक्सपीरियंसेस। जया मैम का एक्सपीरियंस इतना प्यारा अनुभव है ना। इनके साथ क्या हुआ कि ये साई संध्या रखी थी एंड शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ बाबा। तो उन्होंने जो साई संध्या रखवाई थी उसमें वो सभी को इनवाइट की। उस इनविटेशन में उनकी एक ऐसी भी फ्रेंड है जो बिल्कुल भी पूजा इन चीज़ों को नहीं मानती है, मतलब उन्हें एक दिया भी दिखाने की हैबिट नहीं है, वो बिल्कुल ही नहीं मानती है। एक वो भी फ्रेंड थी, उन्होंने सबको इनवाइट किया और वो बहुत प्यारा वीडियो क्लिप भी शेयर की थी जिसमें सब बाबा के जयकारे लगा रहे थे और बहुत अच्छा संध्या चल रहा था। वो वीडियो क्लिप मैं यहाँ इसलिए शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि आई थिंक कि उसमें बहुत सारे भजन और ऑडियोज़ हैं तो कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए, इसीलिए। एंड प्लस उसमें बहुत सारी लेडीज़ भी हैं तो मुझे लगा कि वो मैं शेयर नहीं करूँ, इनका पर्सनल अपना वीडियो है, बट बहुत प्यारा था। नचने दे मुझे नचने दे बाबा के लिए, कुछ ऐसे करके सॉन्ग है, मैं भूल गई हूँ, ये वाला सॉन्ग था शायद से, पर बहुत प्यारा। एंड तो क्या हुआ ना कि ये संध्या कर रही थी। अब इन्होंने भी अनुभव सुन रखे थे कि जब भी आप पूरे मन से संध्या करते हो तो बाबा ज़रूर आ जाते हैं। जो दिल से पुकारता है तो बाबा किसी न किसी फॉर्म में उसके संध्या में आ ही जाते हैं अपना आशीर्वाद देने। तो इन्होंने बाबा से एक सिंपल सी बात रखी, भाई हैं तो बाबा की बेटी, तो इन्होंने बस इतना कहा कि देखो बाबा मैं आपका संध्या कर रही हूँ, आप आ जाना। अब कैसे आओगे क्या आओगे ये आप जानो, पर आ ज़रूर जाना। और इन्हें इंतज़ार था कि आए, क्योंकि कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं जिसमें बाबा खुद भी उठ के आ जाते हैं। आप लोग मेरा भी एक्सपीरियंस एक सुने ही है, बाबा को तू थोड़ा ध्यान लगा साईं, दौड़े दौड़े आएंगे, दौड़े क्या दौड़े भागे आ जाते हैं। तो इन्होंने भी बहुत ज़िद करा था कि, मतलब ज़िद क्या करा, पूरे हक से कह दिया देख लो बाबा आ जाना। जैसे हम कैसे अपने घर वालों को फ़ोन करके कहते हैं कि हाँ हेलो इस दिन मेरा एनिवर्सरी है आ जाना, बस वही वाली चीज़ थी। कह दिया बाबा से, उसके बाद क्या, उसके बाद तैयारी में लग गई पूरे दिन। शाम में जब संध्या हो रहा था ना तो वहाँ पे 1 साल का एक छोटा सा बच्चा था, बहुत छोटा सा है, आप समझ रहे हैं, 1 या 2 साल का होगा। एंड वो बच्चा अचानक से ना, बाबा जो पत्थर पे ऐसे बैठते हैं ना लेग्स फोल्ड करके एक हाथ से आशीर्वाद देते हुए, उस पोजीशन में वो बैठ गया और उसका हाथ ऊपर की ओर, जैसे सबका मालिक एक है जब बाबा कहते हैं, वो करने लगा।
तो इन्हें बड़ा अच्छा लगा कि अरे देखो ये बिल्कुल साईं बाबा जैसे अचानक से एकदम से कैसे कर रहा है, ये बहुत छोटा है, हो सकता है बाबा इसके थ्रू प्रेजेंस अपना शो करने की कोशिश कर रहे हैं। पर नहीं, सिर्फ यहाँ पे ही नहीं, ये चीज़ें यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। जो इतने हक से कहेगा कि बाबा आपको आना पड़ेगा, उसके पास बाबा आएंगे कैसे नहीं है ना, बाबा बिल्कुल आएंगे। इतना प्यारा इनका एक्सपीरियंस है ना, मैं खुश हो गई थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो वाला चीज़ हुआ, फिर ये लोग पूरा अपना सारा संध्या हुआ। इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे डिशेस भी बनाए थे, क्या बनाए थे मैं भूल गई हूँ, पर आपको मैं ना पिक्चर्स स्क्रीन पे शेयर करती हूँ। ये जो जया दत्तवानी मैम का एक्सपीरियंस है, इसमें मैं इनके घर वाला एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। जो नेक्स्ट वाला जिन मैम का है उसमें उनका वाला करूँगी। तो मैम जो हैं उसके बाद सब कुछ हो गया, सबको प्रसाद भी दे दी, खाना वाना हो गया, सब प्रोग्राम एंड हो गया। फिर उसके बाद ये लोग अपना नॉर्मल होंगे। तो उसी वक्त क्या हुआ, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इनकी एक फ्रेंड थी जो बिल्कुल बाबा को या किसी भगवान को नहीं मानना, कुछ नहीं करना, मतलब बिल्कुल भी थोड़ा सा भी स्पिरिचुअल, थोड़ा सा भी कुछ नहीं है, मतलब एकदम नहीं, एक दिया भी जलाने का उनको ये नहीं है, हैबिट नहीं है। वो इनके पास आई एंड शी वॉज़ लाइक आई एम सॉरी जया, मैं काफ़ी देर से आई हूँ, जो भी बोलती होंगी मैम को वो, तो कि मुझसे देर हो गई, माफ़ कर देना। एंड उनके हाथ में उन्होंने एक गिफ्ट दे दिया। एंड गेस व्हाट, जब मैम ने खोला वो गिफ्ट तो उसमें से साईं बाबा की एक बहुत सुंदर साईं बाबा का जिसको आप मूर्ति कहते हो, मतलब बाबा ही खुद आ गए। उसका पिक्चर भी मैं डाली हूँ, वाइट कलर के जो बाबा हैं। तो ये एकदम शॉक्ड कि जो इंसान बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं है, जो बाबा को बिल्कुल नहीं मानता है, वो बाबा को लेके कैसे आ गया। तो ये उसको थैंक यू बोली उनको और बोली थैंक यू सो मच, बहुत खुशी हुई। एंड उनको प्रसाद वगैरह दी, सब कुछ हो गया। नेक्स्ट डे ये अपनी फ्रेंड को वापस फ़ोन की एंड कहा कि तुम बाबा कैसे ले आई एकदम से, साईं बाबा कैसे आ गए, क्योंकि शी नोज़ कि इनकी ये जो फ्रेंड है, इनका भगवान की तरफ खास करके ध्यान नहीं जाता, इन्हें भगवान ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, तो बाबा कैसे आ गए भाई। तो उन्होंने कहा कि देखो तुमने मुझे इनवाइट किया, मैं अपने ऑफ़िस की वजह से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी, तो मुझे लग रहा था बहुत बुरा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट लेने जाऊं। एंड जैसे ही मैं गिफ्ट शॉप में एंटर की तो वहाँ सबसे पहले साईं बाबा दिखे, मेरा ध्यान उन्हीं पे चला गया एंड मैंने फिर वो ही ले आया, साईं बाबा ही मैं लेके आ गई। ऑल्दो आई नो कि तुम्हारे घर पे बाबा हैं, बट स्टिल मैं यही ले आई। तो आप ज़रा ये देखिए बाबा कैसे सामने वाले का मन भी बदल देते हैं ना। जो इंसान को भगवान इन चीज़ों में पसंद नहीं था, वो अपनी फ्रेंड के लिए, ऑब्वियसली अपनी फ्रेंड के इनविटेशन पे वो साई संध्या में भी आ रही थी, वो इंसान जो है साईं बाबा ही लेके आ गया। और जैसे भी आया, कहीं से भी बाबा आए, इन्होंने पूरे मन से बुलाया तो बाबा आ गए। ये इनका एक्सपीरियंस था। दिस इज़ व्हाट एक सच्चे भक्त का जो बाबा को लेके प्यार होता है ना, ये था। अब सेकंड एक्सपीरियंस है वो जिन मैम का है, मुझे ना उनका नाम नहीं याद है, तो उनके साथ भी यही हुआ था। ये दोनों पता है एक ही दिन इन दोनों ने साई संध्या करी थी और मुझे एक ही साथ दो एक्सपीरियंसेस आए थे। और वो उस दिन आए थे जिस दिन मैं सोच रही थी कि बाबा साई संध्या में क्या होता होगा, बिकॉज आई हैव नेवर बीन इनटू साई संध्या, ना मेरे घर पे कभी ऐसा कुछ हमने ऑर्गेनाइज़ करा। जैसी बाबा की मर्ज़ी होगी तब होगा। कोविड ही आ गया जब मैं बाबा से जुड़ी, तो कोरोना ही आ चुका था, तो कोई ऐसा सीन था नहीं। तो एनीवेज़ मैं उस दिन साई संध्या के बारे में सोच रही थी कि कोई कभी मुझे इनवाइट करे साई संध्या के लिए तो मैं जाऊं बाबा, क्योंकि मैं अपने घर पे इस समय साई संध्या करूँगी ना तो इतने सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। ऑलरेडी मैं अभी भी जो ऑडियो बना रही हूँ, ये मैं बीच में मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है तो मैं बना रही हूँ, वरना ऑडियो अभी यहाँ पर बना पाना ही पॉसिबल नहीं है। तो अभी इस साल बहुत सारे इंगेजमेंट्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इंगेजमेंट्स इन द सेंस कि बहुत सारे काम हैं। तो ये जो डिवोटी हैं इनका भी एक्सपीरियंस उसी दिन आया, जया मैम का एक्सपीरियंस भी उसी वक्त आया। एंड मेरे लिए भी ये अनुभव था कि मैं साई संध्या के बारे में सोच रही थी एंड बाबा का इंस्टेंट मुझे दर्शन आया। दोनों लोग जो है ना वो वीडियोस भेजे जिसको मैंने देखा है, मैं घर बैठे ही साई संध्या को एंजॉय कर रही थी। तो ये जो सेकेंड वाली मैम है, ये बाबा के कपड़े खुद से बनाती हैं, शॉल खुद से स्टिच करती हैं। एंड ये कितनी ब्लेस्ड बातें हैं ना कि वो बाबा के लिए खुद से शॉल बनाते हैं, भैया हमसे तो ना हो पाए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो ब्लू कलर का शॉल बनाई थी वेंसडे को, और उन्होंने बाबा से कही थी कि बाबा आप कल शिरडी में
इसी कलर का शॉल पहनना, तो मैं समझूंगी कि आपने जो मेरा शॉल है वो एक्सेप्ट किया, आप इस संध्या भजन जो भी है, साई भजन जो है, इसको आप स्वीकार कर रहे हैं, तो इसीलिए आप प्लीज़ ब्लू पहन कर आना, ठीक है। उन्होंने कह दिया और फिर वो भूल गई। लेकिन उस दिन क्या हुआ, इनके जो बेटे हैं वो लाकर इन्हें दिखाए कि देखो तुमने बाबा से कही थी कि बाबा ब्लू कलर के शॉल पहनना, तो मैं समझूंगी कि आपने एक्सेप्ट किया, और देखो बाबा एक्सेप्ट कर लिए। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि हम बाबा से, पहले मैं भी ये चीज़ बहुत करती थी कि बाबा हाँ या नहीं बताना है ना, तो अगर येस बताना है तो ऑरेंज पहन के आओ, नो कहना है तो ब्लू पहन के आओ। पहले मैं भी ऐसे करती थी बहुत, तो शेडी का, और हो जाता था। और आप यकीन मानिए, ये जो कलर्स भी हम बाबा को कहते हैं ना कि ये पहन के आना, वो करके आना, ये भी बाबा का ही हमारे माइंड में दिया हुआ होता है। बिकॉज बाबा नोस कि वो नेक्स्ट डे क्या पहनेंगे, एंड उस हिसाब से उन्हें जो भी रिप्लाई करना होता है वो हमारे माइंड में ऐसा डाल देते हैं। मैंने बहुत बार ये नोटिस करा है, मैंने भी अपनी एक फ्रेंड से सीखा था। हालांकि अब तो ऐसा हो गया कि अब मैं पूछती नहीं हूँ, जो बाबा कहते हैं वो करती हूँ। तो इनका यही एक्सपीरियंस था कि कैसे बाबा जो है वो वहाँ पे शिरडी में ब्लू शॉल पहन के आए, एंड ये बहुत खुश हो गए कि चलो बाबा जो है मेरा शॉल स्वीकार किए। एंड साई भजन होना अपने आप में एक अनुभव है, कितना प्यारा एक्सपीरियंस होता है। और आप लोग भी आगे साई भजन जो है वो साई संध्या जो है उसको एंजॉय कीजिए। बहुत प्यारा साई संध्या जो है इन्होंने भेजा है वीडियो, मैं इसके बाद इंक्लूड करती हूँ। एंड आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। और एक बात और कह रही हूँ, 15 मार्च तक मैं थोड़ा ये सब चीज़ों में बिज़ी होने के वजह से मैं बहुत सारे डिवोटीज़ के एक्सपीरियंस पब्लिश नहीं कर पाई हूँ। ये वाला एक्सपीरियंस 18 फरवरी का है, इसके पहले भी 10th 9th 11th वालों का अनुभव नहीं भेज पाई हूँ। बट आई प्रॉमिस किसी का एक्सपीरियंस नहीं छूटेगा, सभी के एक्सपीरियंसेस एक एक करके पब्लिश किए जाएंगे। आप लोग सुनते रहिए। मुझे पता है कि जब हम अनुभव भेजते हैं ना तो हमारा वो रहता है कि जल्दी से चला जाए, जल्दी से चला जाए। पर यकीन मानिए आपका एक्सपीरियंस जो है वो किसी और के लिए भी होता है, जब उसको जाना होगा वो तभी जाएगा। मतलब बाबा चूज़ करते हैं। मैं कुछ डिवोटीज़ का एक्सपीरियंस, एक निकिता जी हैं, उनका अनुभव मैं डालना चाह रही हूँ, वो हो ही नहीं पा रहा है अभी। उनका कई दिन पहले फरवरी का ही भेजा हुआ है। तो ये बाबा की मर्ज़ी होती है। उनका शुरू का 3-4 फेब का है वो नहीं गया, और ये 18 फरवरी वाला आज एक्सपीरियंस गया है। तो ये भी बाबा की मर्ज़ी से होता है, ठीक है। तो सबूरी रखिए थोड़ा थोड़ा, एंड इन्जॉय कीजिए आगे साई भजन। ओम साई राम। और अगर आप लोगों को भी कोई एक्सपीरियंस भेजना हो ना, तो ईमेल आईडी या इंस्टाग्राम के थ्रू तो भेज ही सकते हैं, और व्हाट्सएप के थ्रू भी भेज सकते हैं। मेरा नंबर नोट कीजिए 6206008273 है। और बस चिंता मत कीजिए, लाइफ में जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, स्टक हैं, जो भी है, बाबा बैठे हैं। साडे साई ओ साडे साई विच असी प्यार करदे ने, और एक गाल गुरु जी असी कहंदे ने। वो साईं महाराज दिल कर दवे साडा दिल करदा